वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं शिवनागर यूनिवर्सिटी के एपीटी टेस्ट के बारे में, जिसमें कि आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 45 मिनट का ईच पेपर होगा फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए, राइट। तो मैंने एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें कि फिजिक्स और मैथ्स के एक एक क्वेश्चन थोड़ा आपके जस्ट गो थ्रू के लिए, रिवीजन के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। A train consists of a powered engine traveling horizontally, ठीक है, हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा है, पुलिंग टू अनपावर्ड कैरेज। तो देखिए ये दो कैरेज है, कैरेज टू, कैरेज वन, एंड द इंजन हैज अ मास ऑफ 20,000 kg। सो लेट अस राइट इट्स मास, इट्स 20,000 kg, एंड ईच कैरेज हैज अ मास ऑफ 5,000 kg। देखिए हर एक कैरेज का जो मास है वो 5,000 है। सो हमें यहाँ पे लिख लेना चाहिए डायग्राम में। When the engine accelerates from rest, इसका मतलब ये स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा है, जीरो से कर रहा है। सो u इज इक्वल टू जीरो, इट डेवलप्स अ थ्रस्ट और ड्राइविंग फोर्स ऑफ 15,000 न्यूटन एज shown in diagram also, as shown, right. Ignoring the resistive force, what is the tension, that is the pulling force T, इन द लाइट एंड inextensible कपलिंग। ये जो स्ट्रिंग आपको जो दिख रहा है ये कैसा है, लाइट है और इनएक्सटेंसिबल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। लाइट है मतलब इसका मासलेस है, ठीक है। अगर ये मैसिव होता तो इसका सॉल्यूशन अलग तरीके से निकलता, और अगर ये मासलेस है तो इसका सॉल्यूशन अलग तरीके से होगा। मैं थोड़ा सा इंक्लूड करूंगा इसका डिस्कशन। बिटवीन कैरेज वन एंड कैरेज टू, तो आपको देखिए यहाँ पे डायग्राम में मार्क किया गया है टी, जो कि एक हम टेंशन कहते हैं इसको, टेंशन फोर्स। तो हमें ये निकालना है, ठीक है। और हमारा जो देखिए स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग कैसा है हमारा, मासलेस है। सबसे पहले तो यही ध्यान देने वाली बात है। अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो इस पे जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू ए। अगर मासलेस है तो M जीरो हो जाएगा, ए कुछ भी हो तो फोर्स क्या लगेगा, जीरो, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, अगर एक स्ट्रिंगलेस मास, अगर एक मासलेस स्ट्रिंग है, सॉरी, अगर एक स्ट्रिंगलेस मास है तो इसके हर एक पॉइंट पे जो टेंशन होता है वो सेम होता है। लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी। यहाँ पे अगर आप T1 कह रहे हैं, यहाँ पे आप अगर T2 कह रहे हैं, राइट। अगर हम मान के चल रहे हैं कि दोनों पॉइंट पे टेंशन फोर्स अलग अलग है, राइट। एक्सेलरेशन कुछ होगा, मान लेते हैं ए फोर्स से, तो आप नेट फोर्स अगर देखेंगे T1 माइनस T2, दैट इज द नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए अगर यहाँ पे मास जीरो कर दिया जाए तो T1 माइनस T2 विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा T1 इज इक्वल टू T2, राइट। तो पहला तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका स्ट्रिंग मासलेस है तो जो टेंशन होता है वो हर जगह पे सेम होता है, ठीक है। जस्ट मैं आपके थ्योरी के लिए बता दिया। अगर मैसिव होता तो उसको अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सो पूछा गया है, इसमें टेंशन फोर्स पूछा गया है। देखिए सारा जो मास है, राइट, कैरेज टू, कैरेज वन एंड पावर्ड इंजन, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आप टोटल मास सब एक साथ मूव कर रहे हैं, तो आप पहले टोटल मास यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल मास कितना हो जाएगा, 20,000 kg, और 5 kg के दो हैं तो टोटल हो जाएगा इधर 10,000 kg। सो टोटल विल बी 30,000 kg, राइट। और जो नेट फोर्स है, जो इंजन जो डेवलप कर रहा है, नेट फोर्स वो है आपका 15,000 न्यूटन। तो हम यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन हो जाएगा force upon mass, so force upon mass will be our acceleration. So this will be 15,000 upon 30,000। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सबका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम ही होगा। अगर एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा तब तो एक्सीडेंट होने की चांसेस है। अगर किसी का भी एक्सेलरेशन मिसमैच हुआ, राइट, तो क्या होगा, या तो स्ट्रिंग टूट जाएगी या फिर स्ट्रिंग लूज हो जाएगी और कोलैप्स हो सकता है। तो एक्सेलरेशन देखिए सबका सेम होगा, ठीक है। तो अब मुझसे ये पूछा गया है कि यहाँ पे कितना टेंशन फोर्स लग रहा है। तो ठीक है, कैरेज टू का हमें एक्सेलरेशन पता है, राइट। और इसको ड्राइविंग फोर्स कौन खींच रहा है, ये
टेंशन फोर्स टी है, तो मैं यहाँ पे न्यूटन लॉ लगा सकता हूँ. फॉर carries to, we can apply our Newton's force. Force is equal to mass into acceleration. Force is equal to mass into acceleration. What is the force? Force is my tension. What is the mass? 5,000. Or what is the acceleration? So it's 1 by 2 meter per second square. So this will be 2500 Newton. So our answer will be A option, that is the 2500 Newton. आई होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, थोड़ा सा आपको रिकॉल हो गया होगा. बेसिकली ये 11th और 11th फिजिक्स में आ जाएगा. और ऐसे क्वेश्चन, हालांकि एक क्वेश्चन एनसीईआरटी 10th लेवल पे भी है, तो आपको रिकैप करा दिया मैंने एक बार. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैथमेटिक्स से है. देखिए क्या कह रहा है. द एंगल एक्स इज मेजर्ड इन रेडियंस. सबसे पहली बात कि किस में मेजर किया गया है, रेडियंस में मेजर किया गया है, और एक्स की वैल्यू 0 to पाई ही कंसिडर करनी है. सो लेट मी राइट 0 to pi, right? The total length of any interval for which, देखिए मुझसे पूछा गया है x का वो क्या इंटरवल है जिसके लिए tan x -1 से 1 के बीच में लाई करे, एंड साथ ही साथ sin 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 होना चाहिए, राइट? देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है. आपके शिवनागर में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. लॉग के क्वेश्चन बहुत आते हैं, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पूरा इंटायर 2D ज्योमेट्री, राइट? तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड हो जाएगा. ट्रिग्नोमेट्री भी है, ग्राफ भी है, इसमें सब कुछ है. चलिए तो पहले हम इसको एनालाइज करते हैं. कैसे करेंगे. सो हमसे पूछा गया टोटल लेंथ ऑफ एनी इंटरवल ऑफ एक्स की, वो कौन सा लेंथ है, टोटल लेंथ, जिसके लिए ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा हो और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा हो. आराम से डिस्कशन करेंगे. काफी एक्स्ट्रा, मेरा मेन एम देखिए सॉल्यूशन कराना नहीं है. मेरा मेन एम ये है कि इसके साथ साथ आपको रिवीजन हो जाए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का. चलिए तो सबसे पहले देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ग्राफ से सोचिए. तो tan x का ग्राफ, सबसे पहले तो हमें tan x का ग्राफ पता होना चाहिए. लेट अस सपोज दिस इज द y इज इक्वल टू tan x एंड दिस इज द x. देखिए 0 से पाई तक ही हमें कंसिडर करना है. आपको अगर tan x का ग्राफ नहीं याद है तो आप इसको एक बार देख लीजिए. सो tan is not defined for odd multiple of pi by 2. So I have make these two asymptotes. These are called asymptotes, and its graph will be like this. If we plot further, see, we have to draw for 0 to pi. So next will be 3 pi by 2 will be its asymptote, and its graph will be like this. And this intersection point will be pi. So we are considering between 0 to pi. So this is the required graph of tan x, and I have to find for which value of x it is lying between -1 to 1. So let us suppose this is the line 1, this is the point 1, and line 1 we should plot a line parallel to x-axis passing through 1. So this is the line, right? Y is equal to 1. And similarly, let me draw for -1. So this is for y is equal to -1. So draw a line y is equal to -1. Right. So we have to find for which value of x tan x is lying between -1 to 1. चलिए देखिए कैसे देखेंगे, आराम से सोचते हैं. देखिए ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 0 से हमें कंसिडर करना है. 0 से मैं स्टार्टअप ले सकता हूँ. -1 से 1, ये देखिए 1 से छोटा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है. यहाँ पे जब ये 1 को इंटरसेक्ट कर रहा है उस वक्त हमें ये पॉइंट पता होना चाहिए. तो tan की वैल्यू 1 कब होती है,
π/4 पे। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये π/4 है। इसके बाद π/4 से π/2 के बीच में, π/4 से π/2 के बीच में ग्राफ जो है 1 से ऊपर निकल रहा है, ये हमारे रिक्वायर्ड पोर्शन नहीं है, तो आप इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, राइट। उसी तरह से यहाँ देखिए, ये हो गया आपका -1, ये -1 है। -1 से इधर का जो ग्राफ है ये देखिए -1 से और छोटा है, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। हमारा काम का इसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, ये यहाँ पे इस पॉइंट को पता करना है, ये यहाँ पे क्या होगा। इट मीन्स हमें ये पता करना है कि tan x इज इक्वल टू -1 कब होगा, व्हेन विल बी आवर tan x इज इक्वल टू -1। तो हमें यहाँ पे देखिए tan x इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू पता करनी है। आई थिंक आप जानते होंगे, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए tan x इक्वल टू -1, x की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये भी मैं इंक्लूड कर लेता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन को इग्नोर कीजिए, इग्नोर द साइन, इग्नोर द साइन, तो क्या हो गया, tan x इज इक्वल टू 1, राइट। इसके लिए हमें पता है कि x इज इक्वल टू क्या होगा, π/4, राइट। नेक्स्ट आपको क्वाड्रेंट रूल आई थिंक याद होना चाहिए। क्वाड्रेंट रूल में आपको बताया गया था, इस क्वाड्रेंट में थीटा, यहाँ पे π-थीटा, यहाँ पे π+थीटा, और यहाँ पे 2π-थीटा। ये रूल आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया होगा, आप याद कीजिए। यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स टेक्स कॉफी, ये आपको ट्रिक है याद करने का। पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल, थर्ड में टेन और उसका रेसिप्रोकल, और फोर्थ में कॉस और उसका रेसिप्रोकल। तो हमें क्या चाहिए, tan x -1, नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ कहाँ हो जाएगा, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे रूल क्या कहता है, π-थीटा का रूल कहता है। यहाँ पे थीटा क्या है, विदाउट साइन वाली जो वैल्यू थी। तो यहाँ पे जो मेरा एक्चुअली में जो x होगा, आप इसको x डैश समझ लीजिए, एक्चुअली में जो x होगा वो π-π/4 होगा, तो ये हो जाएगा 3π/4। तो देखिए हमें पता चल गया कि ये जो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स, यहाँ जो वैल्यू आ रही है ये 3π/4 है ना। 3π/4 से देखिए आगे बढ़ेंगे, यानी -1 से बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, और ये अप टू पाई तक, हमें इससे आगे जाना ही नहीं है। तो बस यानी कि 3/4 से पाई तक, तो हमें जो पूरा जो यहाँ पे रेंज जो निकल के आ रहा है tan वाले के लिए, यानी कि मैं -1 से 1 के बीच में अगर मैं देखूं फॉर द tan, तो जो x का जो लिमिट आ रहा है वो 0 to π/4 एंड 3π/4 से ग्रेटर एंड लेस देन इक्वल टू पाई। देखिए यहाँ से अभी तक दो कंडीशन आ रहा है, लेकिन अभी हमारा ये आंसर नहीं है, ये नहीं कि हम इसको अभी ऐड कर देंगे, फर्स्ट लेंथ प्लस सेकंड लेंथ। अभी हमारे पास एक और कंडीशन है जो कि एंड कंडीशन से जुड़ा हुआ है। एंड क्या है वो कंडीशन, चलिए इसको इधर देखते हैं। देखिए कंडीशन क्या है, अब मुझे ये पता करना है कि साइन 2x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5। चलिए तो पहले हम लोग साइन का ग्राफ बना लेते हैं। सो साइन का ग्राफ हो जाएगा लाइक दिस, मैं 0 to π ही बना रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 1, एंड दिस विल बी, सॉरी दिस विल बी 2π, एंड दिस विल बी पाई, एंड दिस विल बी -1, ठीक है। और ये मैं किसका ग्राफ बनाया हूँ, ये मैं साइन x का ग्राफ बनाया हूँ, ना कि साइन 2x का, जो हमें बेसिक्स पता होता है। अब देखिए 0.5 कहाँ होगा, 0.5 करीब यहाँ होगा, राइट। तो मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट है 0.5, तो हमें 0.5 से ग्रेटर वैल्यू चाहिए, मतलब ये जो भी पॉइंट होगा इससे ऊपर का रीजन, ये सारा जो रीजन है ये देखिए 0.5 से क्या है, ग्रेटर है। तो हमें यहाँ पे ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि कौन सा एंगल है जिसके लिए यहाँ पे साइन में 1/2 होगी इसकी वैल्यू। तो चलिए एक तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये हालांकि इनइक्वालिटी क्वेश्चन है लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, आप
ग्राफ इनइक्वलिटी का काम मैं यहाँ ग्राफ से कर रहा हूँ, मुझे ये यहाँ पे क्रिटिकल लिमिट चाहिए, ये अल्फा हो गया, लेट अस सपोज दिस इज द बीटा हो गया। सो साइन 2x इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि 1/2 जो होता है साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। सो 2x कैन बी रिटन एज, और वी कैन से साइन पाई/6। सो 2x इज इक्वल टू पाई/6, सो x इज इक्वल टू पाई/12, राइट। इसका मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर मैं साइन 2x के ग्राफ में इसी चीज को प्लॉट करूं, साइन 2x के ग्राफ में इसी चीज को प्लॉट करूं, अगर मैं यहाँ पे देखिए साइन 2x का ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूँ। देखिए एक चीज और बताता हूँ आपको, जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाएंगे ग्राफ जो है, राइट, थोड़ा कंप्रेस होता जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू 0 होगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी। देखिए जैसे जैसे एंगल यहाँ पे एम्पलीफाई होता जाएगा, ग्राफ थोड़ा जो होता है फोल्ड होता चला जाएगा, ठीक है। 2 टाइम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, ग्राफ यहाँ 2 टाइम फोल्ड हो जाएगा। जो काम यहाँ पाई पे हो रहा था वो काम अब यहाँ पाई/2 पे हो जाएगा, जो काम वहाँ 2 पाई पे हो रहा था वो काम यहाँ पे अब पाई पे ही हो जाएगा। आप सोच सकते हैं, आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू पाई/2 पुट कीजिए, सो 2 × पाई/2 साइन पाई डेट विल बी 0, ठीक है। तो हमारे एक ओके, यहाँ भी हम लोग बना सकते हैं लाइन 0.5 का, दिस इज द लाइन ऑफ 0.5। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो वैल्यू आ रही है दिस इज पाई/12, ये हमारा पाई/12 आ रहा है। अब हमें ये पता करना है कि ये जो लाइन आएगा ये क्या होगा, ठीक है। तो देखिए तो ये भी हम यहाँ से पता कर सकते हैं, इसी रूल से पता कर सकते हैं, ये वाला रूल। देखिए हमें पता चाहिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, इट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई/6, राइट। अब पॉजिटिव, एक पॉजिटिव वैल्यू, साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है, राइट। तो अनदर जो वैल्यू हो सकती है थीटा की, वो हमारा थीटा, सॉरी पाई-थीटा हो सकता है। सो वी कैन राइट हेयर पाई-थीटा, लेट मी राइट इट थीटा डैश, राइट, थीटा डैश इज इक्वल टू पाई-पाई/6, जो भी यहाँ पे आ रहा है वो हमारा थीटा है। सो ये क्या आ गया 5 पाई/6, लेकिन ये किसके लिए किया है, थीटा के लिए। हमारे यहाँ पे वैल्यू क्या था, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा हमारा था साइन पाई/6 के इक्वल। तो यहाँ पे इट मीन्स 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 5 पाई/, ओके, आई थिंक यू गॉट कंफ्यूज्ड, लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। देखिए हमारा क्वेश्चन था साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जो 1/2 है इसको देखिए मैं यहाँ पे साइन 30 डिग्री भी लिख सकता था, या साइन पाई/6 भी लिख सकता था, या जैसा कि आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, इसको मैं साइन 5 पाई/6 भी लिख सकता हूँ, राइट। देखिए 1/2 को यहाँ पे सॉल्व कराया गया था, एक तो पाई/6 के लिए और एक 5 पाई/6 के लिए, ठीक है। ये देखिए, सो अभी हमने इसके लिए सॉल्व कर लिया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, राइट। इट मीन्स साइन 2 थीटा कैन बी रिटन एज साइन 5 पाई/6, इट मीन्स 2 थीटा इज इक्वल टू 5 पाई/6, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 5 पाई/12, राइट। तो एक हमारे पास ये भी आ गई, थीटा इज इक्वल टू 5 पाई/12। चलिए इसको ग्राफ में जरा प्लॉट करके देखें, इसका मतलब कि ये जो वैल्यू आ रही है ये 5 पाई/12 आ रही है, राइट। अब देखिए सारे वैल्यू को एक साथ हम लोग लिखते हैं, सारे रिजल्ट को। यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है कि जो मेरा एक्स होना चाहिए वो पाई/12 से लेकर 5 पाई/12 तक होना चाहिए, राइट। और पहले जो हमारा रिजल्ट आ चुका है उसको भी इसके साथ क्लब करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। देखिए यहाँ पे एक हमारे पास रिजल्ट है, चलिए क्लब करने का भी तरीका हम लोग देख लेते हैं कैसे सोचते हैं। आप एक नंबर लाइन बना लीजिए, ये हो गया 0, ये हो गया पाई। देखिए एक छोटे से क्वेश्चन में कितने कंसेप्ट इंक्लूडेड हैं। पहला है 0, दूसरा लिमिट है पाई/4, थर्ड वन इज 3 पाई/4, दिस इज 3 पाई/4। तो पहला जो रीजन कह रहा है आपको 0,
या 0 से π/4 के बीच में। दूसरा कह रहा है 3π/4 से लेकर इंक्लूडेड 3/4, फिर 3π/4 टू पाई। दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन कह रहा था ये π/12 से π/12 से 5π/12। सो नेक्स्ट वी हैव टू ड्रॉ π/12 से लेकर 5π/12। अब ये कहाँ आएगा, देखिए पहला कंफ्यूजन तो π/4 और π/12 में होगा, बड़ा है या छोटा है। ऑफ कोर्स π/12 जो होगा π/4 से छोटा होगा। सो वी कैन अप्रोक्सीमेटली राइट हेयर π/12। सो दिस इज π/12। और 5π/12, देखिए हमें कंपेयर करना है 5π/12 और 3π/4 में। आसान है, इसको लाइक फ्रैक्शन बनाइए, इंटू थ्री, ये हो जाएगा 5π/12 और ये हो जाएगा 9π/12। ऑफ कोर्स इसमें थ्री ये बड़ा है, इसका मतलब जो 5π/12 होगा वो करीब यहीं कहीं आ जाएगा। दिस इज द 5π/12। तो दूसरा जो हमारा लिमिट जो आ रहा था वो आ रहा था π/12 से लेकर 5π/12 तक। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं आपका जो कॉमन रीजन है जहाँ पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही हो रहा है, राइट। सो लेंथ ऑफ द कर्व, लेंथ ऑफ द एक्स इंटरवल क्या हो जाएगा, π/12 से लेकर π/4 तक, राइट। तो यहाँ पे हम डिफरेंस निकाल लेंगे, π/4 माइनस π/12। सो we can take the LCM, so it's 3π minus pi, तो ये हो जाएगा that is 2π/12। so its answer will be, sorry, π/12, so its answer will be π/6। so जो टोटल जो लेंथ है x की वो π/6 है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर क्या है। सो दिस इज π/6, ऑप्शन नंबर बी, राइट स्टूडेंट। तो देखिए इस छोटे से क्वेश्चन में काफी कुछ था सीखने के लिए, काफी कुछ था रिवीजन करने के लिए। आप इसको एक एक, इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से समराइज कीजिए, इसको समझिए, रिकॉल कीजिए, राइट। चलिए एक और अच्छा पॉइंट बता देता हूँ आपको इसी से रिलेटेड। देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, जैसे कि हमें यहाँ पे अभी था साइन एक्स और साइन 2x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5। इसको इनइक्वलिटी के रूल से भी किया जा सकता है। उसको इनइक्वलिटी के कुछ रूल आपको बेसिक से पहले बता देता हूँ। साइन थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। कॉस थीटा इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। और टेन थीटा इज ऑल्सो एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इनइक्वलिटी में इंक्रीजिंग फंक्शन लेने से क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन बोथ साइड लेने से क्या होता है, ये सब डिस्कशन हम लोग करेंगे कभी आगे जब कुछ अच्छे क्वेश्चन आएंगे। बट इस क्वेश्चन को आप ग्राफिकली ही डिस्कस करें तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। लाइक ओके स्टूडेंट्स, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।